अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग देखेंगे टाइम डायलेशन के हवाले से एक छोटी सी एनिमेशन लेके आए हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये दो मिरर हैं। एक मिरर से जब रेज जो है, लाइट जो है वो एमिट होती है, तो दूसरे मिरर तक लाइट को पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 1 सेकंड का। एक मिरर से लेके दूसरे मिरर तक पहुंचने के लिए लाइट जो टाइम ले रही है वो हमारे पास 1 सेकंड का टाइम ले रही है, जो कि आपको स्क्रीन के सामने शो होता हुआ नजर आ रहा होगा कि एक कंप्लीट टिप, राउंड टिप, यानी कि जहां से वो एमिट हुई वहां पे जब दोबारा वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके, तो उसके लिए वो 1 सेकंड ले रही है। ये तब के केस की बात हो रही है जब हम लोग इसको नॉर्मली देख रहे हैं, जब हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है और ये घड़ी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। दोनों रेस्ट पर कंसीडर किए जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। आइए, हम लोगों के पास एक वैन है और साथ में एक कुत्ता बाहर जो वैन का, जिसे हम ऑब्जर्वर कंसीडर कर रहे हैं, वो खड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों मिरर जो एक वैन के अंदर है, दो मिरर, और दो मिरर जो कुत्ते के पास हैं, दोनों के अंदर लाइट सेम ट्रेवल कर रही है, बिकॉज दोनों जो हैं वो रेस्ट पर हैं। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रेस्ट पर हैं। सो दैट्स वाई दोनों के लिए जो लाइट की स्पीड, यानी कि जो हम टाइम ले रहे हैं, दोनों के लिए टाइम जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। जब लाइट दोनों के लिए इमिट हो रही है और जब वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो सेम टाइम ले रही है दोनों के लिए। चलें जी, नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं, जब कुत्ता रेस्ट पर होगा और गाड़ी मूव कर रही होगी। अब देखिएगा कि अब हमें चेंज नजर आएगा। जैसे ही गाड़ी मूव करेगी तो जो टाइम है, जो वन मिरर, पहले मिरर से लाइट एमिट हो रही है और दूसरे मिरर पे वापस आ रही है। रेस्ट वाली बॉडी के लिए आप देखें और जो गाड़ी मूव कर रही है उसके लिए देखें, तो जो रेस्ट बॉडी है उसके लिए सेम वही नीचे से ऊपर स्ट्रेट हाइट कंसीडर की जा रही है। बट अगर हम लोग बात करते हैं मूविंग वैन की, तो वहां पे जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो हाइपोटेन्यूज की तरह, जैसे हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास, इस तरीके से डायगोनल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और जो डॉग बाहर खड़ा हुआ है उसको ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे जो स्पीड ऑफ, जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसको वो हाइट की तरह नजर नहीं आ रहा। अब देखिए जरा, हाइट हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होती है, तो लाइट को जब हाइट पे ट्रेवल करना है तो वो कम टाइम लेगी, और जब उसे ट्रेवल करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज पर, हाइपोटेन्यूज की तरह, तो वो हमारे पास ज्यादा टाइम लेगी। तो चलिए, अगर हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि जब कुत्ता रेस्ट पर था तो वो हाइट पे ट्रेवल कर रही थी रोशनी और उसको कम टाइम लग रहा था। बट जब गाड़ी मूव कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो उस टाइम पे लाइट जो है वो डायगोनल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी और उसको टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, आइए देखते हैं। क्योंकि लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो लाइट सबके लिए सेम होगी, लाइट चेंज नहीं होगी। चलें, दो लाइट्स जो ट्रेवल कर रही हैं, एक ने हाइट की तरफ आना है, हाइट से, और एक ने डायगोनल से आना है, तो देखें कि पहले कौन सी लाइट पहुंचती है दूसरे मिरर तक। तो जो हाइट से आई वो पहले पहुंच गई, कम टाइम लगा उसको, और जो डायगोनल से आई उसको ज्यादा टाइम लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुत्ता बाहर रेस्ट पे था उसके लिए जो टाइम लग रहा था लाइट का दो मिरर के दरमियान वो कम था, और गाड़ी के लिए क्या था? ज्यादा था। जब वो गाड़ी मूव कर रही थी, कुत्ते को ऐसे फील हो रहा था कि वहां पे लाइट जो है वो डायगोनल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और उसके लिए वहां पे उसको ज्यादा टाइम लग रहा था मिरर पर वापस आने के लिए। तो आज के लिए ये इतना ही। इस एनिमेशन